जब आप पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनाते हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट साथ देना पड़ता है। यानी यूनियन काउंसिल में जब आप रजिस्टर करवाते हैं अपना नाम, वो बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, वो नादरा के ऑफिस में दिया जाता है, फिर आपका शनाख्ती कार्ड बनता है। लेकिन अब नादरा ने इसमें सहूलत पैदा कर दी है कि 31 दिसंबर 2026 तक जो लोग पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनाएंगे उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए एक मुतबादल तरीका है कि अपनी वेरिफिकेशन करवाएं और अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें। इसके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। यानी शादीशुदा लोगों के लिए अलग क्राइटेरिया है और अगर बगैर शादी के हैं तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर कोई खातून, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उसकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक उसका पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं बना और उसने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो वो नादरा ऑफिस में जाएंगे, अपना निकाह नामा साथ ले जाएंगे और उसके साथ वालिद या वालदा और शौहर का शनाख्ती कार्ड लाजमी होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी, उसका तरीकाकार वही होगा जैसे दूसरे शनाख्ती कार्ड बनाए जाते हैं, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन उसमें कंसेशन ये होगी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे, आपका शनाख्ती कार्ड बना दिया जाएगा। और 24 साल या इससे जायद उम्र के जो मर्द होंगे तो उनके लिए जरूरी है कि वालिद या वालदा या किसी बहन भाई का शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो और पास होना जरूरी है। वो भी उसी तरह वो साथ लेकर नादरा ऑफिस जाएंगे, उसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उनका भी शनाख्ती कार्ड बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के बन जाएगा। और अगर कोई ऐसी औरत है जिनके वालिदैन भी फौत हो चुके हैं, शौहर की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में उनका इंदराज मौजूद है, तो उनके लिए जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है उसमें कंसेशन मिल सकती है। और नादरा ने यह भी कहा है कि पहली दफा नॉन स्मार्ट कार्ड अब बनाएंगे तो उसकी कोई फीस नहीं होगी, वो बगैर फीस के होगा। उसके बाद अब जब दूसरी दफा शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे तो उसकी फीस होगी और ये भी रायत 31 दिसंबर 2026 तक है। लेकिन इसमें नादरा ने एक चीज वाजे की है कि जब आप इस तरह शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे तो आप पर फर्ज है कि आप अपनी मालूमात बिल्कुल ठीक दें, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन की बेस पर जो शनाख्ती कार्ड बनेगा, जो आपकी मालूमात दर्ज हो जाएंगी, उनकी करेक्शन बाद में नहीं हो सकेगी। इसलिए किसी भी शख्स का अगर ये मसला है और वो नादरा के ऑफिस में जाता है, बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के अपना शनाख्ती कार्ड बनवाता है, तो उसके लिए जरूरी है, बल्कि उसका फर्ज है कि वो सही मालूमात दे और वो मालूमात दे जो वेरीफाई हो सके और ऐसी मालूमात दे जिसकी वजह से किसी और का नुकसान भी ना हो जाए। कि ऐसा ना हो कि फर्ज कर लें एक भाई ऐसा है जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 10 दिसंबर और जब आप जाते हैं और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता देते हैं मेरी 15 दिसंबर है, वही साल है, यानी आप और आपके भाई के दरमियान सिर्फ 5 दिन का फर्क रह जाएगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं देनी। इंफॉर्मेशन वो देनी है जिसको तमाम बहन भाइयों, वालिदैन उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैलकुलेट करके आप लिखवाएंगे ताकि किसी किस्म की गलती ना हो और बाद में इसकी करेक्शन नहीं होगी। ये एक अच्छी सहूलत है, हर किसी को फायदा उठाना चाहिए। जिसका ये इशू है वो जरूर फायदा उठाए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और हमारी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।